हेलो, वंस अगेन वेलकम टू एग्ज़ाम कूल चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है एग्ज़ाम कूल चैनल पर। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखें, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एग्ज़ाम कूल चैनल से। आज हम करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। टॉपिक जो आपका मैथ के अंदर वो 9th चैप्टर है और इससे पहले है त्रिकोणमिति। तो मैं आपको बता दूं बच्चे, आपकी मर्जी है, चाहे आप 8वां चैप्टर कीजिए चाहे 9वां चैप्टर अच्छे से करिए। मैं तो ये कहूँगा कि 9वें चैप्टर को मैं प्रेफरेंस इसलिए करूँगा क्योंकि वो बच्चे, उनको लगता है कि वो हमें आता नहीं है ऐसे क्वेश्चन। तो लेकिन यहाँ पे इसमें 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन हो गए 9.1 में, और यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम के अंदर। और 8वां चैप्टर जो होता है वो इसके ऑप्शन में होता है। आप चाहे वो 8वां चैप्टर अच्छे से कर लीजिए चाहे 9वां चैप्टर अच्छे से कर लीजिए, एक चैप्टर को अच्छे से कर लीजिए तो आपका ये कवर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, 5 क्वेश्चन अगर आपको गैर करने। चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने से पहले मैं थोड़ी सी आपको डिटेल दे देता हूँ। जैसे कोई नीचे एक तल है बच्चे और ये एक मीनार है। सपोज कीजिए जब मीनार, जब तल से, जब भूमि के एक बिंदु से जब हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, मान को सपोज करो ऊपर की तरफ हम जब फेस करके देख रहे हैं, यहाँ पे इस तरफ शिखर के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो ये जो कहलाता है हमारा उन्नयन कोण कहलाता है बच्चे। क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। जब भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि उन्नयन कोण हमारा ये है, उन्नयन कोण ये है हमारा, तो आपको ये एंगल बताना पड़ेगा। ये एंगल होता है थीटा, आप इसको थीटा बोल सकते हो। और जब आप यही कोण जब मीनार से, यानी आप मीनार के ऊंचाई के ऊपर हो और मीनार से नीचे तल की तरफ देख रहे हो, तो जो ये एंगल बनाता है ये वाला, ये जो एंगल होता है थीटा, ये क्या कहलाता है बच्चे? अवनमन कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है? अवनमन कोण कहलाता है। अगर ये थीटा है तो आपका ये एंगल भी क्या होगा बच्चे? थीटा होगा, क्योंकि एकांतर कोण क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन आपको पता होगा, आपने 10th क्लास में हो बच्चे, आप सभी को पता होगा कि इसके जो क्वेश्चन है वो काफ़ी लेंथी हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। लेकिन एक बात इसमें यह है कि अगर आपने एक बार डायग्राम अच्छे से बना दिया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। आपका एग्जामिनर डायग्राम ही चेक करेगा पहले, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस देखेगा कि आपने कर क्या रखा है। तो मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम बनाने पे ध्यान करें। तो आज मैं यूज़ करूँगा बुक का, क्योंकि इक्वेशन जो है बहुत बड़ी बड़ी है और हमारा जो स्पेस है वो बहुत ही कम है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी के पास बुक होगी, आप उस बुक में से क्वेश्चन को देखिए और मैं यहाँ पे डायग्राम तैयार करता हूँ और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करता हूँ बच्चे आपके यहाँ से। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9.1 में। मैं ये कहूँगा कि 1 से लेके 6 तक तो अच्छे से रिवाइज करना। देखो 1 से 6 तक अच्छे से रिवाइज करना, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा आपका, 100% आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है इसमें कि एक तो फर्स्ट ही क्वेश्चन है बच्चे, देखो सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। आप ये क्वेश्चन नंबर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 9.1 के ऊपर। एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। मान लो अब सर्कस का ये भूमि है, ये भूमि का तल है बच्चे, और ये आपका कोई खंबा लगा लो या कुछ भी लगा लो, पिलर लगा रखा है उसने, और एक वायर लगा रखी है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है 20 मीटर लंबी, ये वाली 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है आपका कोई भी। मान लो ये कोई आपका बंदा है जो सर्कस की रस्सी के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ये देखो भूमि का खंबा है और सीधा लगा हुआ है यहाँ पे। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का, अब देखो ये जो कोण है उसने कहा ये कोण जो है वो कितना है बच्चे? 30 डिग्री का कोण हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें बच्चे। क्या ज्ञात करें? खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो ऐसे क्वेश्चन आता है, ये 4 नंबर का आता है आप, और 4 नंबर के अंदर आपने अगर ये डायग्राम बना दिया तो 2 नंबर यहाँ से कन्फर्म है। अब आपको क्या निकाल ज्ञात करनी है? खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आप इसको नाम दे दीजिए ए, बी और सी। और यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखनी है आपको कि भाई हमारे पास 20 मीटर लंबी ये तनी हुई रस्सी है और हमें इसमें खंबे की ऊंचाई याद करनी, ये आप लिख दीजिए ताकि क्वेश्चन पे अच्छा प्रभाव पड़े। एग्जामिनर जो चेक करते टाइम ये लगेगी बच्चे ने कुछ सोच समझ के किया क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? देखो
हमारे पास में एंगल है और हमारे पास में ये तनी हुई जो रस्सी है ये किसका काम कर रही है, विकर्ण का काम कर रही है, और ये किसका काम कर रही है, लंब का काम कर रही है। यानी आप इसको बोल सकते हो कर्ण है, ये आपके पास में जो विकर्ण नहीं सॉरी कर्ण, और ये क्या अपने पास में आधार। अब देखो इसमें आधार का कोई रोल नहीं है हमारे पास में सिर्फ रोल है कर्ण का और लंब का। किसका रोल है हमारे पास में, कर्ण का और लंब का। और आपने 10th क्लास में 8 चैप्टर में पढ़ा होगा लाल बटा में कक्का। बच्चे क्या पढ़ा होगा, लाल बटा में कक्का, ये वर्ड जरूर पढ़ा होगा आपने। अब हमारे पास कर्ण का यूज करना है और किसका यूज करना है, लंब का। और इस चैप्टर में बच्चे आपको क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि आप वैल्यू को टेंजेंट में रखें सारी की सारी, या फिर साइन में रखें। टेंजेंट साइन और टेंजेंट से बाहर नहीं जानी चाहिए। साइन और टेंजेंट में वैल्यू होगी तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी बना देगा। अब देखो यहाँ पे मैं ये लंब बटा कर्ण करता हूँ, देखो यहाँ पे लंब बटा कर्ण करता हूँ तो क्या होता है, लंब बटा कर्ण मेरा क्या होता है बच्चे, साइन थीटा होता है। और आधार बटा कर्ण भी आपको पता होगा कोस थीटा होता है, और लंब बटा आधार क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है बच्चे। मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना ही डिटेल में। देखो लंब बटा आधार तो टेंजेंट थीटा है, लेकिन आधार का इसमें कोई रोल ही नहीं है हमारे पास में। यहाँ पे रोल तो हमारे पास में किस किसका है, एक तो कर्ण का और किसका है, एक लंब का है। अब देखो कर्ण बटा लंब करूँ तो क्वेश्चन क्या हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि कोसिकेंट थीटा में चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि लंब बटा कर्ण में रखते हैं अपन। तो मैं लिख देता हूँ लंब बटा कर्ण। लंब कितना बच्चे मेरे पास में, ये BC है, और कर्ण कितना बच्चे मेरे पास में, AC है। और ये क्या है बच्चे, साइन थीटा होता है बच्चे। क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो BC की वैल्यू देखो कितनी है, यहाँ से BC हमारे पास में है ही नहीं, तो आप BC को H लिख दीजिए बच्चे बटा में। AC कितना है, 20 है बच्चे, और साइन थीटा यानी थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चे, साइन 30 डिग्री है। थीटा की मान कितना है, 30 डिग्री। अब साइन 30 का मान पता होना चाहिए आपको कितना है, वो आप एक सारणी है आपकी 8 चैप्टर में, वो आई होप कि आप सभी को पता होगी साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, आप बता सकते हो। साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है बच्चे। कितनी होती है, 1/2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की h के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 2h इक्वल टू 20 की 1 के साथ हो जाएगी 20। h का मान कितना आ गया बच्चे, ये गुणा में है तो डिवाइड में चला जाएगा, अपॉन में 2 h का मान कितना आ गया बच्चे, 10 मीटर। यानी आपकी जो खंबे की ऊंचाई आई है वो कितनी है बच्चे, यहाँ से 10 मीटर है यहाँ से। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आएगा, और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप इस क्वेश्चन को अगर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं, वरना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू। अब सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ जो इम्पोर्टेंट है आपका इसी एक्सरसाइज के अंदर। और देखना बच्चों, मैं सिर्फ वैल्यूज को साइन और टेंजेंट में ही रखूंगा, इसके अलावा और कहीं नहीं जाऊंगा। एक आध क्वेश्चन में हो सकता है कि आपका अगर चेंज भी हो तो कोस थीटा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कोसिकेंट में नहीं जाना आपको, ना सीकेंट में जाना, ना आपको कोटेंजेंट में जाना है। ये ध्यान रखें बच्चे, क्योंकि ये वैल्यूज आपको बहुत कम याद होती है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इसमें कराया है, आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक रिवाइज करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पे डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं सर को। तो मैं इसका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन और बता देता हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चे, यहाँ से 7, 8, 9 इन तीनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और हर कोड में क्वेश्चन आता है। देखो भूमि के एक बिंदु से, अब भूमि के एक बिंदु से आप पहले तो भूमि बनाइए। भूमि के एक बिंदु से मान लो ये कोई बिंदु है, 20 मीटर ऊंचे भवन। अब देखो 20 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन है बच्चे आपका, यहाँ पे 20 मीटर ऊंचा भवन है ये। आप इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो भवन, यहाँ बता सकते हो अगर याद ना रहे तो भवन पर लगी एक संचार मीनार। देखो इसके ऊपर आपने देखा होगा शहरों में कि दीवारों पे टावर लगे होते हैं, यानी यहाँ पे एक संचार मीनार लगी हुई है, इसके ऊपर भी यहाँ पे एक संचार मीनार लगी हुई है। ठीक है बच्चे, संचार मीनार के तल, अब संचार मीनार का तल जो है वो कौन सा है, संचार मीनार का तल तो यही हुआ, और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मतलब इसके तल का जो कोण है वो कितना बच्चे, 45 डिग्री है, और ये जो कोण है इसके शिखर का वो कितना है बच्चे, वो कितना है, 60 डिग्री है बच्चे। कितना बच्चे, 60 डिग्री है। और इसने पूछा क्या है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। आपके पास में मीनार
की ऊंचाई तो ये होगी जो संचार की ऊंचाई है, सॉरी। तो ये ज्ञात करना है बच्चे आपको। कैसे ज्ञात करेंगे? फाइंड हाउ फाइंड, ये मैंने आपको बता दिया है कैसे फाइंड करोगे। मीनार के तल और सतह की दूरी को 90 डिग्री और 100 डिग्री। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा यही डायग्राम बनेगा। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, जो भवन के ऊपर लगा हुआ है, जो आपकी इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब इनके नाम कर देते हैं बच्चे, कोई भी नाम दे दीजिए, आपकी मर्जी है। ए, बी, सी और डी बच्चे। अब कई जो स्टाफ होते हैं, टीचर होते हैं, वो कहते हैं कि बड़ी त्रिभुज से स्टार्ट करना चाहिए, कई कहते हैं छोटी त्रिभुज से स्टार्ट करना चाहिए। क्वेश्चन को कहीं से भी कीजिए, आपका आंसर जो वो सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरा जो मानना है वो, आप क्वेश्चन को जब भी करो ऐसे क्वेश्चन को, वो छोटी त्रिभुज से लेके करो। अब देखो कैसे आएगी मीनार की ऊंचाई हमारे पास। अगर हमारे पास में मीनार की ऊंचाई निकालनी है, दोनों के दोनों आधार हमें इनका मालूम होना चाहिए। भाई आधार कितना है, क्योंकि हमारे पास में सिर्फ भवन की ऊंचाई है, आधार नहीं है। एक वैल्यू और होनी चाहिए हमारे पास। तो सबसे पहले वो वैल्यू निकालेंगे, वो आधार की वैल्यू निकालेंगे आप। तो आधार की वैल्यू जब निकालेंगे यहाँ से, तो देखिए बच्चे, मैं छोटे त्रिभुज लूंगा पहले, त्रिभुज ए बी सी लूंगा बच्चे। त्रिभुज ए बी सी में देखो बच्चे, त्रिभुज ए बी सी में क्या निकालना है मेरे को? आधार निकालना है। और मैंने क्या कहा था, वैल्यूज को टेंजेंट में और साइन में रखने की कोशिश करो। अब देखो, एक लंब और एक आधार, यानी लंब और आधार का ही जिक्र करना है। लंब बटा आधार आपका क्या होता है? टेंजेंट थीटा होता है। आधार बटा लंब क्या होता है आपका? कोटेंजेंट थीटा होता है। कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू थोड़ी मुश्किल होती है, थोड़ा लर्न नहीं कर पाते बच्चे, लेकिन टेंजेंट की वैल्यू याद रहती है। तो टेंजेंट में लंब बटा आधार करना है हमें, यानी मैं कर देता हूँ बच्चे लंब बटा में आधार। वो क्या होगा बच्चे? लंब बटा में आधार। लंब कितना बच्चे मेरे पास में? BC है यहाँ पे, और आधार मेरे पास में कितना बच्चे? AB है। BC कितना बच्चे? 20 है। आधार मान लो मैंने कुछ भी वैल्यू दे दीजिए, AB ही मान लीजिए। लंब बटा आधार क्या होता है बच्चे? टेंजेंट होता है। और थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 45 डिग्री है। और 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है बच्चे। आपको पता होगा या, आई होप ये 20 बाई में AB, टेंजेंट 45 कितना होता है बच्चे? 1 होता है। और पेपर में एग्जामिनर के सामने आप इसको ऐसे करके जरूर दिखाएं, ताकि एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट पड़े, ताकि आपको नंबर पूरे मिले। भाई टेंजेंट 45 कैसे हमने 1 रखा है? वैल्यूज होती है इसकी 1। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा जब, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ 1 मान लेते हैं। AB की यहाँ से मल्टीप्लाई की, तो AB का मान मेरे पास कितना आ गया बच्चे? 20 मीटर आ गया बच्चे। यानी मेरे पास में जो आधार आया वो कितना आया बच्चे? यहाँ से 20 मीटर आया आधार भी मेरे पास में। क्या यहाँ तक समझ में आया बच्चे? क्वेश्चन को आगे करते हैं। अब हमें तो मीनार की ऊंचाई चाहिए, तो मीनार की ऊंचाई कैसे निकालेंगे? देखो, मीनार की ऊंचाई निकालेंगे, अब बड़ी त्रिभुज लेंगे ABD। अगर ABD पता चल जाए, यानी BD की लेंथ हमें पता चल जाएगी, और BD की लेंथ में से हम किसकी लेंथ घटा देंगे? BC की लेंथ माइनस कर देंगे बच्चे हम लोग। तो यहाँ से कैसे करेंगे? आप मान लो ये जो पूरी BD है, वो BD कितनी होगी? ये H है, ये कितना बच्चे? 20 है। H प्लस में मैंने क्या मान लिया इसको? 20 मान लिया बच्चे। कितना मान लिया? H प्लस में 20 मान लिया। तो मैं त्रिभुज यहाँ से लूंगा, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में वही करूंगा मैं, लंब बटा में आधार करूंगा, ना कि आधार बटा में लंब करूंगा, क्योंकि आधार बटा लंब तो कोटेंजेंट हो जाएगा। लंब बटा आधार करूंगा, तो लंब बटा आधार करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चे, BD बटा में कितना हो जाएगा? AB हो जाएगा बच्चे। और BD बटा में AB, लंब बटा आधार कितना होता है बच्चे आपका? लंब बटा आधार होता है टेंजेंट थीटा, और थीटा का मान कितना बच्चे? 60 डिग्री है यहाँ से। ठीक है बच्चे, टेंजेंट कितना है? 60 डिग्री है। अब टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है बच्चे। टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? √3 होती है। टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? 1/√3 होती है बच्चे यहाँ से। तो BD का मान कितना है? BD का मान है बच्चे H प्लस में 20 अपॉन में आधार कितना आया था? आधार देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में AB कितना आया था? 20 आया था। यहाँ पे AB का मान रखा 20, और टेंजेंट 60 का मान हमारे पास में √3 होता है बच्चे, अपॉन में क्या कर दिया? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ से बच्चे, तो H प्लस में 20 इक्वल टू 20√3 आया बच्चे। और H का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? 20√3, और जो ये प्लस वाला है ये इस तरफ कर दिया मैंने, यहाँ से 20 कॉमन ले लिया मैंने,
तो अंदर क्या बचा, √3 माइनस में 1 बचा बच्चे मेरे पास, जो मेरे पास क्या बचा खाली। और h मैंने किसको माना था, मीनार की ऊंचाई मानी थी। तो मेरी मीनार की ऊंचाई जो होगी 20 ब्रैकेट में √3 माइनस में 1, यही हमारा क्या होगा बच्चे, इसका आंसर होगा बच्चे। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्टॉप कर, ठीक है। चलिए बच्चे मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। आपके क्वेश्चन में क्या दिया था कि एक 20 मीटर ऊंचा भवन है और उस भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है। संचार मीनार के तल से यानी भूमि के तल से जो संचार के तल तक जो कोण बनाता है वो 45 डिग्रीज बनाता है, और शिखर तक कितना बनाता है बच्चे, 60 डिग्री बनाता है आपका। तो इनके नाम दे दीजिए अपने अकॉर्डिंग, और छोटी त्रिभुज से स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे आधार निकालना है मेरे को, तो कैसे निकालेंगे, एक मेरे पास पे लंब है और आधार है, यहाँ पे करण का कोई रोल ही नहीं है। तो लंब बटा मैंने आधार किया, यहाँ से BC बटा में क्या किया बच्चे, AB, BC का मान 20 बटा में AB, टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 1 होती है। AB का मान कितना आ गया, 20 आ गया बच्चे। AB जब 20 आ गया तो बड़ी त्रिभुज लेनी है, बड़ी त्रिभुज लेंगे, ABD लेंगे। तो BD का मान तो हमें नहीं पता क्योंकि अलग अलग है, एक संचार मीनार की ऊंचाई, एक भवन की ऊंचाई। अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो H प्लस में क्या होगा, 20 होगा बच्चे। ABD में BD प्लस में BD अपॉन में क्या करेंगे, AB करेंगे, क्योंकि लंब बटा क्या कर दिया, आधार कर दिया बच्चे, लंब बटा में आधार कर दिया। और इक्वल टू कितना हो गया, टेंजेंट 60 डिग्री, कितना हो गया बच्चे, टेंजेंट 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ बच्चे, शायद यहाँ से आपको नजर ना आ रहा हो। इतना आने के बाद में आई होप ये आपको दिख रहा होगा। जैसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, H प्लस में क्या होगा बच्चे, 20 होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20√3 हो जाएगा बच्चे। ये 20 इस तरफ चला जाएगा, H इक्वल टू 20√3 माइनस में 20, यहाँ से H का मान क्या आ जाएगा बच्चे, 20 दोनों में कॉमन आ रहा है, 20√3 माइनस में 1, ये आपकी ऊंचाई होगी मीनार की बच्चे। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को जब भी करो तो जाते वक्त मत छोड़ना बच्चे। और इसी से रिलेटेड 8th क्वेश्चन है बच्चे। 8th क्वेश्चन में क्या होगा आपको गिवन, मैं यहाँ से हिंट दे देता हूँ, आपको करके दिखाना है मेरे को, और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर छोड़ना है, वरना मैं फिर तो मैं हूँ ही कराने के लिए। उसमें क्या होगा, आपको ये ऊंचाई नहीं दे रखी होगी बच्चे, यहाँ पे ये ऊंचाई नहीं दे रखी होगी और ये ऊंचाई दी होगी बच्चे। मान लो सपोज करो 20 मीटर होगी, फर्क क्या पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा इस क्वेश्चन के ऊपर। आपको सिर्फ यहाँ पे इस वैल्यू को क्या मान लेना है, x मान लेना है। वही पहले ये त्रिभुज लेनी है, फिर बड़ी वाली त्रिभुज लेनी है। जैसे आपको क्वेश्चन निकालना चाहिए वैसे क्वेश्चन निकाल सकते हैं बच्चे। तो आई होप कि 8 क्वेश्चन कराने की मेरे को जरूरत नहीं होगी, वो आप खुद ट्राई करके जरूर देखें बच्चे। और फिर भी अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब छोड़ सकते हैं। तो इस क्लास से इम्पोर्टेंट यही था मेरे पास, आज का कंटेंट जो भी था आपके पास में एग्जाम्पल चैनल के ऊपर। तो ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।